में लाल किला के जस्ट पास में आज केजरीवाल ने अपने 11 कैंडिडेटों को टिकट दिया है, जिसमें से कुछ कैंडिडेट के टिकट पुराने विधायकों को काटी है, नए विधायकों को टिकट दिया। उसमें से एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए हैं, उनको भी टिकट दे दिया गया है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन आपस में टूट रहा है? देखिए अभी पूरा भारत जो है ना बदल रहा है, अभी करवट ले रहा है। तो अभी सब जो है ना भारतीय जनता पार्टी की ओर दौड़ रहा है, कि वो जानता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो इंटरनेशनल पार्टी है। अगर लॉन्ग राजनीति करना है, सब दिन के लिए राजनीति करना है, तो बीजेपी का दामन थामना ही पड़ेगा। जितना इंडी गठबंधन ठगबंधन वाला सारे चोर हैं, भ्रष्ट हैं, सब कोई जेल से निकल के कोई बेल में घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है। तो ये जो है ना इनकी खाली दिन बीतता है बीजेपी पर ठिकरा फोड़ने का, कोई काम करेंगे नहीं, सिर्फ बीजेपी से सास बहू जैसे झगड़ा करते रहेंगे। तो झगड़ा करने से यहाँ का आवाम जो जागरूक हो चुकी है, जान गई है, तो वो भी जान गए हैं, नेता लोग भी जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपना स्वाभिमान से प्यार करते हैं, तो वो वहाँ रहना नहीं चाहते हैं। जहाँ चोरों की टीम रहेगी, जहाँ 10 चोर रहेगा, उसमें एक पंडित अगर घुसा रहेगा ना, तो सब चोर ही बोलेगा उसको। तो वो जो पंडित है वो सही जगह आ जा रहा है कि भैया ये मेरे लिए ये जगह जो है सूटेबल नहीं है मेरे लिए, लोग मेरे को भी चोर बोल रहे हैं, तो अपना सही जगह आ जा रहा है, ये चक्कर है ना। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं, वहाँ पे कानपुर में एक घटना घटी कि वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने वहाँ पे पिस्टल तान दिया, जो वोट डालने आ रहे थे। वो कह रहे थे कि ये लोग फर्जी वोट डाल रहे हैं। लेकिन वो जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हैं, वो कह रहे थे कि अब पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से काम कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए वहाँ का जो नियम कानून है ना, नियम कानून के में जो है ना टांग फंसाने का काम जो है ना सुप्रीम कोर्ट करती है। वहाँ का सरकार को कौन चुना है? वहाँ का आवाम चुना है। वहाँ का आवाम को वहाँ का सरकार चुना है, तो सरकार को काम करने दो ना। अगर हर काम में टांग अड़ाएंगे, हर फैसला अगर अब 2 बेंच 3 बेंच का काम जो है सुप्रीम कोर्ट 2 बेंच 3 बेंच सजा करके और वहाँ पर जो फैसला करेंगे, कोई नियम करेंगे और घेरेंगे उसको, तो फिर क्या मतलब है वहाँ सरकार बनाने का? सरकार बर्खास्त कर दो। सुप्रीम कोर्ट ही जब सब राज्य को चला रही है, तो सरकार वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, जो अगर फर्जी वोट डाल रहा है नकाब के अंदर छुप करके, तो उसको तो पुलिस पकड़ेगा ना। हाँ, ये है कि लेडीज पुलिस चेकिंग करे, लेडीज को लेडीज पुलिस चेकिंग करे, जेंट्स को जेंट्स पुलिस चेकिंग करे। हाँ, और अगर नहीं मान रहे हैं, फर्जी वोट नकाब में घुस करके फर्जी वोट डाल रहे हैं, तो उसका उपाय फिर योगी जी को करना पड़ेगा। फिर आप भी जो है ना जो भगवा जो है, भगवा रंग का आप जो ड्रेस बनाइए, और आप भी जो है वो देखिए, सच को सच से जीता जाता है, झूठ को झूठ से, चाणक्य नीति है। सच्चाई को सच्चाई से, झूठ को झूठ से, और जो है ना मूर्ख को जो है उसके अनुसार बात करके, और शराबी को हाँ में हाँ मिला करके ऐसे जीता जाता है। तो वहाँ जो है ना फर्जी वोट जो पड़ रहा है, तो उसके लिए जो अगर व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, वो पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं लोग, बोल रहे हैं कि पिस्तौल तान रहे हैं, ये सब बेकार अफवाह उड़ा रहे हैं उनके बारे में। पुलिस प्रशासन तो अपना काम करेगी ना भाई। हाँ, तो उसके बारे में उसको कटघरे में खड़ा करने का बात ये चोटी भैया कर रहे हैं, ये गलत बात है। पुलिस कोई गलत काम नहीं किया। पत्थरबाजी करोगे तो योगी बाबा की सरकार सही जगह पहुंचाने का काम करेगी। हाँ, और जो है आप अगर गलत ये जो है ना नकाब का गलत जो इस्तेमाल मत करिए। आप जो एक वोट डालिए इज्जत से जाकर के, एक वोट डाल करके घर आइए। और अगर नहीं मान रहे हैं, तो फिर जो है आप जो है ना योगी बाबा को भी अपना जो है ना अपना कुनबा को बोल देना चाहिए, अपना जो उनका कोर वोटर है उनको बोल देना चाहिए कि भैया जाओ, आप भी जो है ना अपना जो है नकाब आप भी पहन करके जाओ, या मुंह में स्कार्फ बांध करके जाओ। हाँ, उनको अगर कोई चेकिंग नहीं करता है, तो उनको भी कोई चेकिंग नहीं करेगा। अगर नकाब वाला है, जो ब्लैक कलर का नकाब पहन करके जो जा रहे हैं, तो उनको अगर कोई पुलिस चेकिंग कर रहा है, तो उनको बर्खास्त कर दिया जा रहा है। बोलते हैं मान मर्यादा भी जाएगा, नौकरी भी जाएगा, इज्जत भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, बोल रहे हैं ना टोटी भैया। तो फिर ये इनका अपना वोटर को भी आह्वान कर देना चाहिए, मोदी जी का वोटर को। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो डिसाइड करेगा ना कि किसकी वोटर आईडी गलत है, किसकी सही है। वो अंदर चेक होना चाहिए ना, कि पुलिस वाले चेक करने लगेंगे। देखिए, पुलिस को हर चीज का राइट्स है। अगर शक होगा ना, तो कहीं भी आपको चेकिंग कर सकता है, पकड़ सकता है, जीरो व्यवस्था की उनकी, जीरो FIR कर सकता है, हर चीज कर सकता है। पुलिस का पावर है भाई। पुलिस ऐसी नहीं बना है, घूस दे करके पुलिस नहीं बना है, वो पढ़ाई से बना है। अगर हम चोर हैं या आप चोर हैं या कोई चोर है ना, तो आंख से देख के बता देता है वो चोर है कि नहीं है। क्या लग रहा है उपचुनाव कौन जीतेगा? झारखंड इलेक्शन और महाराष्ट्र इलेक्शन कौन जीत रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और झारखंड में भी जो है ना बीजेपी ही जीतेगा, और महाराष्ट्र में भी बीजेपी जीतेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। उपचुनाव में कितनी सीटें? 9 सीटों में चुनाव हुए हैं, कितनी सीटें आने की उम्मीद है बीजेपी की? सारा का सारा बीजेपी आएगा। हाँ, आज नहीं तो ना देखो,
सपना देखने का। सपना देखने का है। ये तो अभी खोल के आ रहा, हाँ अभी सब पॉइंट खोल के आ रहा, हाँ क्या क्या हुआ रहा देश के अंदर। हाँ। ये जेब में है, हाँ ये जेब के अंदर है। हाँ। आज का पेपर के अंदर ये क्या है, ये क्या है? कितना ये देश को बर्बादी किया, हाँ अमेरिका तक की बर्बाद हो रहा। हाँ ये बीजेपी को उठाने वाला यही है। ये अडानी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं पेपर दिखा के। ये देखो ये देख लो अब पेपर। तो- एक मिनट, अब देश एक से मिनट। बाहर कैसे जाएंगे गौतम अडानी? देखिए ऐसा है कि अंगुली उठाने वाले अंगुली उठाते रहेंगे। उंगली दो क्या अडानी के उठाएगा? ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया, पेपर में दे रखा है। अरे कुछ नहीं अरे होगा, बाबा, ये कुछ सब नहीं बात होगा, तो ये छोड़ सब दे। अफवाह है। बकवास ये सब नहीं है। अफवाह है। ये वो खबर कौन ठीक सा है भाई? ये कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ ये सब नहीं है। अफवाह से अरे बोलने से अफवाह तो तेरा पकड़ी पे भी कुछ है। नहीं होता है। हाँ। अफवाह बोलने से कुछ नहीं होता है। ये तेरा पकड़ी भी अफवाह है। हाँ। जितना जहरा तेरा पकड़ी के अंदर है, इतना बात सुन लो। लेकिन ईवीएम वाला रोना तो नहीं रो गया रिजल्ट आने के बाद। ऐसे कैसे रोएगा? हाँ रोने वाला तो ये लोग है हम्म, जो थे मोदी अदानी, मोदी अदानी। हाँ। ये देश के अंदर क्या हो रहा है, कितना करोड़ों का घोटाला हो रहा है, ये देख ले। ये देश को बचा ले। ये कह रहे हैं घोटाला हो रहा है, क्या लग रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए बेवड़ा है, शराब पी करके आया, ये क्या बोलेगा? इसका औकात क्या? 2 कौड़ी का औकात नहीं है। एक झापड़ मारेंगे मूतने लगेगा वो। तो ये कहने का मतलब है कि आज जो है ना अंडानी अंबानी इनको जो है ना कटघरा में खड़ा करते हैं हाँ। ये कांग्रेसी है। और ये कभी अपने जीजा के बारे में नहीं बताते हैं हाँ। कि ये कल तक पीतल का बर्तन बेच रहा था, हाँ। आज अरबपति कैसे बन गया। हाँ कल तक वो वाड्रा हाँ। पीतल का बर्तन बेच रहा था, इतना कितना जमीन चोरी कर लिया भाई कि तुम अरबपति बन गया। कौन सा बिजनेस? ऐसा नेता बता दो इसके ऊपर जो है कोई केस ना हो। लेकिन यार सजा क्यों नहीं हो रही? 10-11 साल हो गए, आप सत्ता में हो, बीजेपी सत्ता में, क्यों नहीं तो हो सजा रहा क्यों है? नहीं अभी हो रही? केजरीवाल था अंदर तो किस विषय पे था? कुछ ना कुछ रीजन था, तब था ना। कुछ मिला तब तो अंदर था। जैसे लेकिन वो फिर जमानत में बाहर आ गया। अपने यहाँ जो देश का कानून है, आप किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ मेन चीज ये है कि कानून के हिसाब से चलेगा ना। जब साबित होगा तो सजा भी मिलेगी। क्या लग रहा है आपको? झारखंड और महाराष्ट्र इलेक्शन कौन जीत के आ रहा है? उपचुनाव कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश का? अब वो तो देखो, जो है सो है ही, उसमें कुछ बोलने लायक है नहीं। कौन जीतेगा बताओ ना, खुल के बोलो ना, डर रहे हो क्या यार? डरने क्या बात है? हाँ, तो हम तो बीजेपी समर्थक है, खुल के बोलते हैं। हाँ और कौन कांग्रेस जीत की रहा रही है? बात, हाँ, जीतेगी, कौन बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। उसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं। हाँ। जो करेगा वो पाएगा। हाँ आज डेट के बंदे को आंखें खुली हुई है, हर बंदे की। हाँ। जो करेगा हर आदमी को दिखता है क्या हो रहा है। हाँ भैया मैं गली गली घूमता हूँ। हाँ, मैं क्या करते हो? मार्केटिंग का बंदा हूँ। हाँ। एक छोटे छोटे गांव में भी जाता हूँ, बड़ी बड़ी सिटी में भी जाता हूँ। हाँ आप जाकर देख लो, एक छोटे छोटे गांव की जो सड़कें देख लो भाई साहब, आसीड़े पे हाँ। हर गांव की जो है ना सड़कें पक्की मिलेंगी आपको। हाँ रही बात, अब मोदी घर घर तो जान ही रहा है हाँ। कि एक एक घर में जाके झांकेगा, कि एक एक गांव कस्बे में जाके झांकेगा। ये अब उन लोगों की भी जो है जिम्मेदारी बनती है जो उस गांव के मुखिया हैं। हाँ। वो उनको अपने गांव की तरक्की क्या करनी है वो देखना है। मोदी जी के काम गिनाइए आपा जी। मोदी जी का काम गिनाया नहीं जाता है। हाँ। हम उनको आलू प्याज टमाटर लहसुन लेमचूस के लिए नहीं बैठाए हैं, हाँ। देश को मजबूत करने के लिए बैठाए हैं। हाँ। हम गिनाएंगे नहीं। आप खुद महसूस करिए कि पहले हमारा देश कैसा था, अभी हमारा देश कहाँ है। अभी हमारा देश कहाँ चांद और सूरज पर जाकर के ना वो झंडा गाड़ रहा है, वहाँ शिव पॉइंट बैठा दे रहा है। हाँ। पहले हमारा देश बारूद का ढेर पर बैठा हुआ था। हाँ। आज भारत देश इतना मजबूत हो गया ना हाँ। कि चाइना का 2 कौड़ी का औकात नहीं है, हाँ। है ना। आज चाइना जो है ना धुड़की देता था कि मारेंगे मारेंगे मार देंगे। हाँ, पाकिस्तान परमाणु बम का अटैक का धमकी देता था, हमारे सेनाओं का गर्दन काट के ले जाता था। हाँ। हमारा बॉर्डर कितना मजबूत हो गया, एक भी आतंकवादी अंदर नहीं घुसता है ना। आज आतंकवादी हाथ खोल दिया मोदी जी। पहले पत्थरबाजी होती थी, आज पत्थरबाजी बंद है। भारत तेरे टुकड़े होंगे का आवाज आता था, आज कहीं भी आवाज आता है तो बता दीजिए, वहीं पर जो आतंकवादी घुसता ना वहीं ठोक दिया जाता है। ये मोदी की सरकार है, ये घर में घुस के मारता है। 56 इंची का सीना है मोदी जी का। पहले जो है ना नेहरू जो है ना, नेहरू वाला इंडिया नहीं है। भारत करवट ले चुका है, बदल चुका है भारत। नेहरू वाला इंडिया नहीं है मेरे देशवासियों। ये जो है ना भारत जो है ना मोदी जी का भारत है। ये नेहरू जी क्या करता था, कबूतर उड़ाता था। ये मोदी जी जो है ना बाघ छोड़ते हैं, बाघ। तो ये जान ले, गलतफहमी में मत रहना कि पत्थरबाजी करेंगे क्राइम करेंगे तो बच जाएंगे। ये मोदी की सरकार है, मोदी जी के बाद योगी जी लाइन में लगे हुए हैं। और हम बहुत जल्दी लाल किला से आवाज सुनना चाहते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, जितना जल्दी हो सके, एक मिनट, इतना जोर से मत ठोका करो ना, जितना जल्दी हो सके हम योगी बाबा को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। साहब
ये गुंडा माफिया क्रिमिनल छोड़िए, ये प्रदेश छोड़िए सर, ये जो है ना देश छोड़ के भाग जाएंगे गुंडा माफिया। लंगड़ा ऑपरेशन की तरह उसको एनकाउंटर कर दिया जाता है, त्वरित फैसला लिया जाता है बाबा के सरकार में। वो जो उनके पास सुदर्शन चक्र है बाबा के पास में, वो जो है ना सोचते नहीं है, छोड़ देते हैं। मोदी साहब हाथ जोड़ के कूटनीति से काम चलाते हैं। योगी बाबा ना गुंडों के लिए ना उनका भाषा में जो जिस भाषा में समझता है ना, योगी बाबा उसको उस भाषा में जवाब दे देते हैं, एट ए टाइम दे देते हैं। लेकिन अभी जो बुलडोजर एक्शन चल रहा था वो तो संविधान ने वो बंद करवा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद नहीं कराया। देखिए उसमें रोक लगवा दी गई है। देखिए रोक लगाने से आप जो है ना तूफान को कितना देरी बांध के रोकिएगा। तूफान, आंधी तूफान को कोई बांध पाया है क्या? वो तो वेग से आएगा, सबको जोतना है ना, और जो रोक रहा हाथ ऐसे करके ना उसको भी उड़ा के लेके चल जाएगा। तूफान और वेग वो होता है। योगी बाबा का एक वेग है ना, 150 करोड़ आवाम उनके साथ है। कौन क्या कर लेगा? सबूत चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, सबूत का ना बंडल मिल जाएगा वहाँ उसको। सबूत जितना चाहिए ना, बंडल पर बंडल उसको सबूत, एक सबूत मांगेगा उसको 10 सबूत मिल जाएगा। डोजर तो चलेगा, बराबर चलेगा, बुलडोजर अपना काम करेगा। ये बात जान लीजिए, ये बाबा की सरकार है और आने वाले समय में बाबा ही देश को चलाएंगे। ये देश महाकाल का है, यह देश जो है ना, जो है श्री कृष्ण भगवान का है। यह देश जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज का, महाराणा प्रताप का यह देश है। यह देश गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का है। यह देश जो है ना अब श्रीमद् भागवत गीता के उसूलों से चलेगा। ये बात जो है देशवासी जान ले।